चलो स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट अगला जो किला अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा भरतपुर किला। भरतपुर का किला, इसको कई नामों से पुकारते हैं, उसकी बात अपन बाद में करते हैं। सबसे पहले देखो अपन ये जो आपका भरतपुर किला है, इस भरतपुर किले की जो श्रेणी है उस श्रेणी की अपन क्या करेंगे, बात करते हैं। तो यहां पे देखिएगा, अगर बात करें कि आपका भरतपुर किला है उसकी जो श्रेणी मानी जाती है, ये श्रेणी कौन सी है, तो ध्यान रखना इस किले के चारों तरफ एक गहरी खाई बनाई गई है, और जिस किले के चारों तरफ गहरी खाई होती है उसको अपन कौन सी श्रेणी में रखते हैं, आपका जो पारीक दुर्ग है उस पारीक दुर्ग की श्रेणी में इसे क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब दूसरा देखो, एक ये कहते हैं कि इसका जो निर्माण था, इसके निर्माण की अपन बात करते हैं, तो इसका निर्माण भरतपुर के एक जाट शासक थे, बहुत ही महान शासक थे, जिनका नाम बताया जाता है सूरजमल जाट। सूरजमल जाट थे, उनके द्वारा इस किले का निर्माण था। ये आपका 1733 ईस्वी के अंदर इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया, और कहा जाता कि इसे बनाने के अंदर कुल कितने वर्षों का वक्त लगा था, तो 8 वर्षों का क्या लगा था, टाइम लगा था। अब देखो इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है, खाई बनी हुई है, ठीक है। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये आपका कौन सा किला है, ये आपका भरतपुर किला है, इस प्रकार से बना हुआ, ध्यान रखना इसका दरवाजा वो, ठीक है, ये भरतपुर किला है, और ये यहाँ पे इसके बड़ी बड़ी क्या बनी हुई है, इधर भी इसके एक बुर्ज बनी हुई है, और इस साइड में भी इसके एक बहुत बड़ी क्या बनी हुई है, बुर्ज, और ये ऊपर से इसका क्या है, दरवाजा, जिसके ऊपर इस प्रकार से आकृतियां बनाई गई है। इसके इधर भी आकृतियां हैं, ध्यान रखना ये वाली इस प्रकार से, ये इधर इसके आकृतियां होगी। अब इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इस किले के चारों तरफ इसकी रक्षा के लिए ये इसका रास्ता है, ध्यान रखना, ठीक है। इस किले के चारों तरफ इसकी रक्षा अर्थ है, और एक गहरी क्या बनाई गई है, खाई बनाई गई है, और इस खाई के अंदर जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये गहरी क्या हो गई, खाई होगी। अब ध्यान रखना यहां पे भरतपुर के अंदर, ये भरतपुर के पास में 2 नदियां बहती है। जैसे एक नदी का नाम बताया जाता आपका रूपारेल नदी है, और एक नदी का नाम बताया जाता है वह आपका बाण गंगा नदी है, ठीक है। ये 2 नदियां हैं, एक ये नदी हो गई आपकी और एक ये नदी होगी। अब देखिएगा दोनों नदियां हैं, इन दोनों नदियों के पानी को रोककर या दोनों नदियों के यहां पर ध्यान रखना एक झील बनाई गई है, और उस झील को किस नाम से पुकारा जाता है, उसको मोती झील कहते हैं। क्या कहते हैं, मोती झील। अब ये मोती झील है, इस मोती झील से और ध्यान रखना एक क्या निकाली गई है, ये नहर निकाली गई है मोती झील से, और ये जो नहर है, इस नहर का जो निर्माण था वह निर्माण ध्यान रखना आपके भरतपुर के शासक सूरजमल जी ने करवाया। सूरजमल जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, सूरजमल जी ने इसका निर्माण करवाया। इसका ध्यान रखना इस नहर का जो नाम रखा गया है, इसे आपकी सुजान गंगा नहर कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, सुजान गंगा नहर कहते हैं। और ये जो सुजान गंगा नहर है, इस नहर से देखिएगा दोनों नदियों के ऊपर कौन सी झील बनी है आपकी, मोती झील। इस मोती झील से ये नहर निकाली गई जिसका नाम क्या आपका सुजान गंगा नहर। इस सुजान गंगा नहर से इस खाई के अंदर क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है। क्या भरा जाता है, पानी। और एक चीज का ये ध्यान रखना, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, देखिएगा। अब इसके तो ध्यान रखना कौन सी नहर के माध्यम से, सुजान गंगा नहर के माध्यम से। अब इसके दूसरे नामों की बात करते हैं, या भरतपुर का आपका जो किला है, इस किले के उपनामों की बात करते हैं या अन्य नामों की बात करते हैं, तो इसे 2-3 नाम से पुकारा जाता है। देखिएगा, एक इसका नाम बताया जाता है, इसे कहा जाता आपका अजय दुर्ग कहते हैं। अजय दुर्ग के अलावा एक इसे कहा जाता आपका लोहागढ़ कहते हैं। लोहागढ़ के अलावा एक इसे ध्यान रखना आपका क्या कहते हैं, मिट्टी का किला कहते हैं। मिट्टी के किले के अलावा एक इसे कहा जाता आपका हिमगिरी की चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमगिरी की चट्टान। ये नाम क्यों दिए गए, इसको ध्यान रखना। इसको कोई भी नहीं जीत पाया, ये क्या रहा अपनी लाइफ के अंदर, हमेशा अविजित रहा, ठीक है। कोई भी इसे फतेह नहीं कर पाया। इसका ध्यान रखना, इसके ऊपर या कह सकते हैं इसे कोई भी
क्या नहीं कर पाया था, जीत नहीं पाया, इसको क्या कहा गया था, आपका अजय दुर्ग कहा गया। ध्यान रखना, इसी कारण इसे क्या कहा गया, लोहागढ़ कहा गया। कई जगह पर यह भी मिलता है कि यहां के राजाओं के द्वारा जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों के साथ में और जमकर क्या किया गया था, लोहा लिया गया था, जमकर मुकाबला किया गया था और उनके सामने कभी भी उन्होंने अपनी मतलब हारे नहीं थे। इसका क्या कहा जाता है, लोहागढ़ कहते हैं। अब देखिएगा इसे मिट्टी का किला क्यों कहते हैं। जब ये खाई बनाई गई चारों तरफ, ये जो खाई बनाई गई थी ना, इस खाई बनाई गई थी तो ध्यान रखना इस खाई से जो मिट्टी निकली थी उस मिट्टी से इस किले के और चारों तरफ ऐसे कहते हैं कि मिट्टी की क्या बना दी गई थी, दीवार बना दी गई। ठीक है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, आपका मिट्टी का किला कहा जाता है। और ध्यान रखना ये मिट्टी की दीवार थी, ये इसकी एक बहुत शानदार रक्षा प्राचीर थी। कोई भी व्यक्ति अगर इसके ऊपर, कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन अगर इसके ऊपर कोई गोला दागता तो वह जो गोला था वह गोला कहते हैं कि इसी मिट्टी की दीवार में धंसकर रह जाया करता था। किले को किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं पहुंचाता था, नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसके अलावा एक तथ्य और देखिएगा, दूसरा जो तथ्य बताया जाता आपका, वो तथ्य क्या है उसकी बात करते हैं अपन। एक देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस किले का जो निर्माण था वह निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सूरजमल जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लेकिन एक बात और बताई जाती है और वो ये बताया जाता है कि यहां पर आपके 1708 ईस्वी के अंदर लोहिया एक गांव है, लोहिया गांव, इस लोहिया गांव का एक जाट था और उस जाट का नाम बताया जाता है खेमकरण जाट। इस खेमकरण जाट के द्वारा 1708 ईस्वी के अंदर आपके यहां पर, कहां पर, यहां पर, और एक मिट्टी की छोटी क्या बनाई गई थी, गड़ी बनाई गई थी। मिट्टी की छोटी क्या बनाई गई, गड़ी बनाई गई। फिर इसी गड़ी के ऊपर महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी के अंदर किसका निर्माण करवाया गया था, लोहागढ़ का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना, ऐसे इतिहास के अंदर ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि महाराजा सूरजमल थे, इन्होंने इसका जो निर्माण करवाया था वह वास्तुशास्त्र के आधार पर इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना, आपके वास्तु शास्त्र यानी कि वास्तुशास्त्र या कह सकते हैं कि एक वास्तु ग्रंथ है और उस वास्तु ग्रंथ का नाम बताया जाता है मानसार। पुस्तक का नाम क्या है, मानसार। तो ध्यान रखिएगा, महाराजा सूरजमल जी थे, उनके द्वारा कौन से वास्तु ग्रंथ के आधार पर, मानसार वास्तु नामक ग्रंथ के आधार पर आपके कौन से किले का निर्माण करवाया था, लोहागढ़ किले का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो ये इसकी 2-3 प्रकार की प्रारंभिक क्या मानी जाती है, बातें मानी जाती है। एक बार दोबारा देख लो फटाक से, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिएगा, श्रेणी की बात करते हैं तो पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी झील, 2 नदियां, रूपारेल और कौन सी, बाणगंगा झील कौन सी है, मोती झील। इसके अलावा ध्यान रखना आपकी नहर कौन सी है, सुजान गंगा नहर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सूरजमल जी के द्वारा। उस खाई के अंदर चारों तरफ इसके अंदर क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है। कई लोग ये भी लिखते हैं कि इसके अंदर मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि शत्रु अगर मान लो पानी को पार करने का प्रयत्न करे तो मगरमच्छ का शिकार हो जाया करता था। इसके अलावा देखो अन्य नामों की बात करते हैं, सारे मैंने आपको बता दिए। कोई नहीं जीत पाया था, कोई नहीं जीत पाया। चारों तरफ मिट्टी की क्या बनी है, दीवार बनी है और मजबूत होने के कारण क्या कहा जाता है, हिमगिरी की चट्टान कहा जाता है। पहले यहां पे बताते हैं कि मिट्टी की एक छोटी क्या थी, गड़ी थी। उस गड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, खेमकरण जाट के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया था, आपका 1708 ईस्वी के अंदर। इसके अलावा अपन आपके लोहागढ़ के दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं ये अपना क्या है, लोहागढ़। ठीक है, अब इस लोहागढ़ की क्या क्या विशेषताएं हैं तो देखिएगा, लोहागढ़ की और अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो एक तो यह बताया जाता है कि लोहागढ़ स्थलीय दुर्गों की श्रेणी में या फिर कह सकते हैं कि मैदानी दुर्गों की श्रेणी में। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मैंने आपको चित्तौड़ किले के अंदर बताया था कि एक किले के अंदर एक ही विशेषता नहीं पाई जाती, उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन उसकी मुख्य जो विशेषता होती है, जो मुख्य उसकी श्रेणी होती है, मुख्य उसका प्रकार होता है, वो उसका गिना जाता है। उसमें विशेषताएं बहुत पाई जाती है,
कई प्रकार की कोटियां, कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार कौन सा होता है उसको माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका स्थल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, या फिर स्थल दुर्ग नहीं तो क्या मैदानी दुर्गों की श्रेणी में भी आता है। और कहा जाता है कि ये लोहागढ़ स्थलीय दुर्गों की श्रेणी में या मैदानी दुर्गों की श्रेणी में अपने विश्व का, पूरी दुनिया का क्या है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ किला माना जाता है। क्या माना जाता है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ। या फिर ऐसे नहीं तो आप कह सकते हो कि राजस्थान के अंदर स्थलीय दुर्गों की श्रेणी में या मैदानी दुर्गों की श्रेणी में और सर्वश्रेष्ठ जो किला माना जाता है वह आपके किसको माना जाता है, लोहागढ़ को माना जाता है या भरतपुर के किले को माना जाता है। एक बार कहते हैं कि यहां के एक महाराजा थे और महाराजा का नाम बताया जाता है रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह, इन रणजीत सिंह के द्वारा और जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर थे। इन जसवंत राव होलकर को रणजीत सिंह के द्वारा 1805 ईस्वी के अंदर होलकर को इस किले के अंदर रणजीत सिंह के द्वारा क्या दी गई थी, शरण दी गई। इस कारण कहते हैं कि आपके होलकर को पकड़ने के लिए और जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों के द्वारा इस किले के ऊपर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। तो एक अंग्रेज सेनापति था, नाम याद रखना है, कौन था, अंग्रेज सेनापति। और उस अंग्रेज सेनापति का नाम बताया जाता है लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक, इस लॉर्ड लेक के द्वारा 1805 ईस्वी के अंदर आपका लोहागढ़ है, इस लोहागढ़ किले के ऊपर 5 बार क्या किया गया था, आक्रमण किया गया। कितनी बार आक्रमण किया गया, 5 बार आक्रमण किया गया। और हर बार इनका आक्रमण क्या रहा, असफल रहा। इसका कहा जाता है कि 1805 ईस्वी के अंदर अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक के द्वारा लोहागढ़ किले के ऊपर 5 बार आपका कैसा, एक असफल आक्रमण किया गया था। क्या किया गया, असफल आक्रमण किया गया था। अब इसके बारे में एक कहावत है या एक कथन प्रचलित है और वो ये बताया जाता है, कहा जाता है लोहागढ़ के बारे में, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। यह किसके लिए कहा जाता है, यह ध्यान रखना, आपके लोहागढ़ के लिए कहा जाता है। अब ये जाट के 2 छोरे कौन थे, ये देखिएगा, इनकी मैं आपको बात बताता हूं, ध्यान रखना। एक का नाम बताया जाता है, वह था आपका कौन, दुर्जन साल। और एक का नाम बताया जाता है, वह थे आपके कौन, माधो सिंह। ये 2 थे भाई। अब ये देखिएगा क्यों कहा जाता है, जब 1805 ईस्वी के अंदर रणजीत सिंह के काल में और लॉर्ड लेक के द्वारा आपके लोहागढ़ के ऊपर आक्रमण किया गया, तो ध्यान रखना ये सुदर्शन नहीं है, दुर्जन साल। कौन है, दुर्जन साल। तो 1805 में लॉर्ड लेक ने जब आक्रमण किया था, तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये भरतपुर का किला है, ठीक है, इसके इस साइड के अंदर एक बुर्ज बनी हुई है और इस साइड के अंदर भी एक क्या बनी हुई है, बुर्ज बनी हुई है, और ये इसका क्या है, दरवाजा। तो ये दोनों थे ना, दुर्जन साल और माधो सिंह, ये कहते हैं कि भरतपुर किले की जो क्या थी, बुर्जें थी, उन बुर्जों के ऊपर खड़े होकर के, और लॉर्ड लेक था, उस लॉर्ड लेक की सेना का क्या कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। जिसके अंदर ध्यान रखना, मुख्य नाम किसका माना जाता है, दुर्जन साल जी, सॉरी आपका किसका, माधो सिंह का माना जाता है। तब ये कहावत प्रचलित हुई थी कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। तो ये छोरे कौन थे आपके, दुर्जन साल, और किसको माना जाता है, माधो सिंह को माना जाता है। इसके अलावा देखिएगा एक बात और कही जाती है, और वो क्या कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि ये जो किला है, इस किले को आपके लॉर्ड लेक है, उस लॉर्ड लेक का क्या कहा जाता है, वाटर लू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
वाटरलू का जो क्या था, युद्ध था, नेपोलियन का सुना होगा आपने, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुआ था 1815 ईस्वी के अंदर। तो ध्यान रखना एक इसी प्रकार का वो युद्ध था, इसका ध्यान रखना। लॉर्ड लेक का वाटरलू कौन से किले को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, आपके लोहागढ़ को कहा जाता है। इसके बाद में अगर और बात करें तो ध्यान रखना, इसके अलावा दूसरा तथ्य देखिएगा, मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक घटना बताई जाती है आपके 1825 की। 1825 ईस्वी में यहां के महाराजा थे और महाराजा का नाम क्या बताया जाता है, बलदेव। इन बलदेव की 1825 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो ऐसा कहते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद में और उत्तराधिकार को लेकर, किसको लेकर, उत्तराधिकार था, उस उत्तराधिकार को लेकर यानी गद्दी को लेकर के आपस में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। इस कारण इस विवाद का फायदा उठाकर 1826 ईस्वी के अंदर एक अंग्रेज था जिसका नाम बताया जाता है कॉम्बार मेयर। इस कॉम्बर मेयर के द्वारा आपके लोहागढ़ के ऊपर क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। कब कर लिया गया, अधिकार कब किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, 1826 के अंदर किया गया। लेकिन ध्यान रखना लड़कर नहीं किया गया, बल्कि एक क्या, ये जो विवाद था, इस विवाद का फायदा उठाकर के उनके द्वारा ये क्या किया गया था, अधिकार किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना एक राइटर है जिनका नाम बताया जाता आपका चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है, जिन्होंने राजस्थान के अंदर संधि करने के लिए आए थे ना, चार्ल्स मेडकॉफ। ये चार्ल्स मेडकॉफ है, इसने कहते हैं कि आपके इस किले के बारे में एक कथन कहा, एक बात कही, और वो क्या कहा देखिएगा। चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा कहा गया कि ब्रिटिश फौज है, ब्रिटिश फौजों की जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वह भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण जो घेरा था उस घेरे के अंदर ही और दब करके रह गई। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा कहा गया। और ध्यान रखिएगा चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा ये क्यों कहा गया था, ये इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिश थे, उन ब्रिटिशों की जो सेना थी वह बड़ी पावरफुल थी, और अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर अपनी जो इज्जत कमाई गई थी, उस जो प्रतिष्ठा थी, वह प्रतिष्ठा उनकी किस दौरान नष्ट हो गई थी, जब लॉर्ड लेक के द्वारा इस किले के ऊपर 6-7 महीने तक घेराबंदी की गई लेकिन जीत नहीं पाया। इस कारण कहते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर एक बहुत बड़ा क्या लगा था, धब्बा लगा था। इस कारण कहा गया चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा कि ब्रिटिश फौजों की जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, वह आपकी भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे के अंदर दब करके रह गई। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, यह चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, देखिएगा 1805 ईस्वी के अंदर जब आपका लॉर्ड लेक है, ये लॉर्ड लेक आपके भरतपुर किले के ऊपर कितनी बार आक्रमण करता है, 5 बार आक्रमण करता है, लेकिन जीत नहीं पाता है। उसके बाद जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों के द्वारा आपके 1806 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के द्वारा 1806 में महाराजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह के साथ में और अंग्रेजों के द्वारा क्या कर ली गई थी, संधि कर ली गई। ठीक है ना, ध्यान रखना पहला पैगाम कौन भेजते हैं, अंग्रेज। तो ये नहीं कह सकते कि रणजीत सिंह जी के द्वारा क्या की गई, संधि की गई, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा क्या की गई थी, संधि की गई थी। तो ये ध्यान रखना आपका जो भरतपुर किला है, उस भरतपुर किले का दूसरा स्टेप माना जाता है, जिसके अंदर आप लोग हैं वो ध्यान रखना रणजीत सिंह वाला कंसेप्ट है, इसको अच्छे से क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके बाद में अगर और बात करते हैं, दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, तो वो देखिएगा आपका जैसे यहां लिख लेते हैं अपन, ये आपका भरतपुर का और क्या है, लोहागढ़। ठीक है, अब बात करेंगे अपन जो लोहागढ़ है, उस लोहागढ़ के जो दर्शनीय स्थल हैं, उन दर्शनीय स्थलों की क्या करते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं वह देखने लायक है। तो ध्यान रखना यहां पर भरतपुर के किले के अंदर एक दरवाजा है, जिस दरवाजे को कहते हैं आपका आस्टे धातु का दरवाजा। ठीक है, एक इस किले के अंदर ध्यान रखना बुर्ज बनी है जिसको कहते हैं जवाहर बुर्ज,
8 बुर्ज बनी है, लेकिन अपन यहां पे इंपॉर्टेंट बुर्ज की बात करेंगे। एक बुर्ज बनी है उसको कहते हैं आपके फतेह बुर्ज। एक है उसको कहा जाता आपका कचहरी कला कहते हैं। कचहरी कला को एक नाम से और पुकारते, इसे दीवाने आम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दीवाने आम कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, और अगर बात करें नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है, एक ध्यान रखना, इसके अंदर आपके राजेश्वरी, राजेश्वरी क्या है? राजेश्वरी माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ बताया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एक इसके अंदर ऐसा कहते हैं कि आपका वजीर की कोठी बनी हुई है। एक ध्यान रखना, इसके अंदर कोठी खास है। क्या है? कोठी खास। और एक ध्यान रखना, इसके अंदर आपका क्या है? किशोरी महल बना हुआ बताया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस किले की क्या मानी जाती है? स्थापत्य कला कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? आपकी दर्शनीय स्थल कह सकते हैं। अब देखो, इसकी एक एक की अगर अपन बात करें, अगर इनकी डिटेल की बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले देखो, अष्ट धातु का दरवाजा। क्या है? अष्ट धातु का दरवाजा। तो इसका ध्यान रखना, देखिएगा आपका भरतपुर का किला, उस भरतपुर के किले का एक दरवाजा है, जिस दरवाजे का आकार इस प्रकार का सा है। यो मान लेते हैं थोड़ा, ये हो गया, ठीक है। इस दरवाजे का जो नाम है ना, इस दरवाजे का जो नाम है, उस दरवाजे का नाम क्या है? गोवर्धन। क्या नाम है? गोवर्धन। और इसके ऊपर जो किवाड़ लगे हैं ना, जो किवाड़ लगे हैं, वो ये जैसे ये लगा नहीं इधर, ये जो किवाड़ है, ये किवाड़ है, ये आपके किसके बने हुए हैं? तो ये आपके अष्ट धातु के किवाड़ बने हुए बताए जाते। तो ध्यान रखना है, अष्ट धातु का जो दरवाजा है वह आपके कौन से द्वार के ऊपर लगा हुआ है? गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन सॉरी क्या है? गोवर्धन जो दरवाजा उसके ऊपर लगा हुआ है, गोवर्धन गेट के ऊपर लगा हुआ है। और इसके ऊपर जो किवाड़ लगे हैं ना, उन किवाड़ों को क्या कहा जाता है? अष्ट धातु के किवाड़ बने, इसका अष्ट धातु का दरवाजा कहा जाता है। अब इस दरवाजे की और बात कर लेते हैं। देखिएगा, बात बताई जाती है आपके 1765 ईस्वी की। कब की है? 1765 ईस्वी की बताई जाती है। और 1765 ईस्वी के अंदर आपके भरतपुर के राजा थे, और भरतपुर के राजा का नाम क्या बताया जाता है? जवाहर सिंह। इन जवाहर सिंह के द्वारा दिल्ली के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। और दिल्ली का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नजीबू दौला। नजीबू दौला। इस नजीबू दौला को पराजित करके या हरा करके, और दिल्ली का जो लाल किला है, क्या है? दिल्ली का लाल किला। इस लाल किले से कहते हैं कि ये दरवाजा उखाड़ कर लाए थे। क्या करके लाए थे? उखाड़ कर। ध्यान रखिएगा, 1765 में भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया गया, और दिल्ली के अंदर लाल किले के रक्षक जिसका नाम क्या था? नजीबू दौला, इसको पराजित करके, और यहां से जवाहर सिंह ये अष्ट धातु का दरवाजा उतार लाए, और लाकर के कौन से गेट के ऊपर लगा दिया? गोवर्धन नामक जो द्वार है उसके ऊपर क्या लगाया? लगा दिया गया। लेकिन इस दरवाजे की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई जाती है, बड़ी इंटरेस्टेड बात है। देखिएगा क्या है, ऐसे बताया जाता है कि घटना बताई जाती है आपके 1303 ईस्वी की। 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी था। उस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपके चित्तौड़ के ऊपर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया। किसके ऊपर आक्रमण किया गया? चित्तौड़ किले के ऊपर। और ये जो आपका अष्ट धातु का दरवाजा है, ये पहले चित्तौड़ किले के ऊपर था, चित्तौड़ किले में लगा हुआ था। लेकिन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने
चित्तौड़ किले को फतेह करके यहां से अष्ट धातु का दरवाजा उतार लेता है और दिल्ली ले जाता है। कहां ले जाता है? दिल्ली। और दिल्ली के अंदर ध्यान रखना एक किला था, जिस किले का नाम क्या था? झीरी किला। इस झीरी किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये अष्ट धातु का दरवाजा था, इस दरवाजे को क्या कर दिया गया? लगवा दिया गया। बाद में आगे चल करके कहते हैं कि शाहजहां था, उस शाहजहां के द्वारा, और जो आपका दिल्ली का लाल शाहजहां ने कहते हैं कि इसे झीरी किले से अष्ट धातु के दरवाजे को उतारा और उतार करके कहां लगा दिया? दिल्ली के लाल किले पर लगा दिया। और फिर दिल्ली के लाल किले से 1765 में कौन उखाड़ लाए? जवाहर सिंह उखाड़ ले आए। बताया जाता कि जवाहर सिंह जी जब इसे दिल्ली से लेकर आए थे तो उन्होंने चित्तौड़ मैसेज किया था कि मैं आपका दरवाजा दिल्ली से ले आया हूं, अगर आप लेकर जाना लेना चाहो तो यहां से लेके जा सकते हो। लेकिन कहते हैं कि वहां से कोई लेने के लिए नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे अपन किसकी? आपकी जो क्या है जवाहर बुर्ज है, इस जवाहर बुर्ज की बात करते हैं। तो ध्यान रखना इसका निर्माण भी आपके 1765 ईस्वी के अंदर जवाहर सिंह जी थे। इन जवाहर सिंह जी के द्वारा बताते हैं कि आपका किसमें जो दिल्ली विजय है, उस दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, किसके? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जवाहर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और क्यों करवाया गया? तो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। इसके अलावा देखो दूसरी, अब एक चीज और देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि आपकी जवाहर बुर्ज है, इसी बुर्ज के ऊपर भरतपुर के जो महाराजा थे या भरतपुर के जो शासक थे, उन शासकों का इसी बुर्ज के ऊपर और क्या किया जाता था? राज्याभिषेक किया जाता था। कौन सी बुर्ज के ऊपर? आपकी जवाहर बुर्ज के ऊपर। इसके अलावा देखो दूसरा, ये जो बुर्ज है नाम, जैसे देखो ये बुर्ज कैसे बनी हुई है, मैं यहां बना देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये इस प्रकार से मान लेते हैं, ये आपकी बुर्ज बनी हुई इधर। इस बुर्ज के ऊपर आपका लोहे का, किसका? लोहे का एक क्या लगा है? स्तंभ लगा हुआ है, जिसको कहते हैं आपका लोहा स्तंभ। क्या कहते हैं? लोहे स्तंभ के नाम से पुकारा जाता है। इस लोह स्तंभ के ऊपर भरतपुर के जो शासक हैं, उन भरतपुर के शासकों की और क्या बनी हुई है? वंशावली बनी हुई बताई जाती है। ये है ना, ये देखिएगा, ये जो आपका ये भरतपुर के ये इस प्रकार से बना हुआ, ऊपर से ध्यान रखना। ठीक है, ये जो क्या है, इसको क्या कहते हैं? लौह स्तंभ कहते हैं, लोहे का स्तंभ है। ठीक है, इसके ऊपर भरतपुर के ऊपर कौन कौन से राजाओं के द्वारा क्या किया गया था? शासन किया गया था। सबका नाम लिखा हुआ है, सबका क्या लिखा हुआ है? कर्म लिखा हुआ बताया जाता है। तो ये आपका किस पे बना हुआ है? ये जवाहर बुर्ज के ऊपर बना हुआ बताया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी? आपके फतेह बुर्ज की बात करते हैं। ये होगा फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज था, इसका निर्माण 1806 ईस्वी में करवाया गया। 1806 ईस्वी में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? तो वो ध्यान रखना, अंग्रेज लोग थे, उन अंग्रेजों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया गया था? निर्माण। तो इसका निर्माण, फतेह बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? रणजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था 1806 के अंदर। अंग्रेजों के ऊपर क्या करने, विजय के उपलक्ष्य में क्या करवाया गया? निर्माण। नेक्स्ट देखो, कचहरी कला की बात करते हैं। तो कचहरी कला देखिएगा, कचहरी कला है, इस कचहरी कला के बारे में मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं। ऊपर देखिएगा कचहरी कला के बारे में, यहां पे देखना। कचहरी कला की अगर बात करें तो कचहरी कला का निर्माण था वह बलवंत सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यानी कि बलवंत सिंह द्वारा ये क्या बताई जाती है? निर्मित बताई जाती है। और ये कचहरी कला था, ये भरतपुर के जो शासक थे, कौन थे? भरतपुर के शासक, उन शासकों का एक क्या माना जाता है? प्रशासनिक कार्यालय माना जाता है, या प्रशासनिक उनका एक क्या माना जाता है? ऑफिस बताया जाता है। यानी कि प्रशासन से संबंधित क्या किया करते थे? कार्य किया करते थे। इसके बाद में बात करेंगे अपन आपकी कचहरी कला है, इसको ध्यान रखना, कचहरी कला की बात है। ये इधर देखिएगा कचहरी कला के ऊपर ध्यान रखना, इसको आपका 1 नवंबर 1944 ईस्वी के अंदर इसको एक संग्रहालय के रूप में क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया। संग्रहालय के रूप में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया था। इसी कचहरी कला के अंदर आपकी कितनी तारीख को?
18 मार्च 1948 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आपका जो मत्स्य संघ था, उस मत्स्य संघ का इसके अंदर क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो ये किसकी बात हो गई, आपकी कचहरी कला की। कचहरी कला की मैंने आपको 3 बातें बताई है, ध्यान रखना। एक बात मैंने आपको बताई कि इसका निर्माण किसने करवाया, बलवंत सिंह ने करवाया। एक बताया कि ये भरतपुर के शासकों का क्या था, प्रशासनिक कार्यालय था। एक ही बताया कि आपको 1 नवंबर 1944 को इसमें किसमें परिवर्तित कर दिया गया, संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। और 18 मार्च 1948 को इसके अंदर क्या किया गया था, मत्स्य संघ का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। इसके अलावा देखो राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता के बारे में बताया जाता है कि ये आपका जो भरतपुर रियासत है, भरतपुर रियासत, उस भरतपुर रियासत का जो जाट राजवंश था, जाट राजवंश, उस जाट राजवंश की और क्या बताई जाती है, कुल देवी बताई जाती है। तो भरतपुर के जाट राजवंश की जो कुल देवी माना जाता है वह किसको माना जाता है, राजेश्वरी माता को माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना क्या बना हुआ है, वजीर की कोठी बनी हुई है, कोठी खास बनी हुई है। और एक क्या बताया, किशोरी महल। ये जो किशोरी महल है, इस किशोरी महल का जो निर्माण था वह महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल की एक रानी थी, रानी का नाम क्या था, किशोरी देवी। तो इस किशोरी देवी के लिए इस महल का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, इस किले के अंदर कुछ बुर्ज बनी है, जिन बुर्जों के अंदर 1-2 बुर्ज का ध्यान रखना। एक बुर्ज इसका नाम है गोकुला बुर्ज, क्या है, गोकुला बुर्ज बनी हुई है। इसके अलावा एक जो बनी है उसको कहते हैं भैंसा वाली बुर्ज के नाम से पुकारा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं आपका नवल सिंह बुर्ज के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपका जो भरतपुर किला है, उस भरतपुर किले की कुछ एक क्या मानी जाती थी, मोटी मोटी जो दर्शनीय स्थल थे वह दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। ये देखिएगा, ये आपका क्या हुआ, भरतपुर किला कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर आपके जो दर्शनीय स्थल है इनका आप विशेष रूप से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखो दूसरा,